ओके सो गाइस वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 7 ऐसे मिस्टीरियस क्रिएचर्स के बारे में जो कि पहले के टाइम पे धरती पे मौजूद थे। और गाइस इनकी कहानियाँ गाइस बहुत ही मशहूर है। आप इनमें से कुछ क्रिएचर्स को तो भाई पहले से ही जानते हो, बचपन से ही सुनते आ रहे हो। तो गाइस चलिए देखते हैं ऐसे कौन कौन से 7 मिस्टीरियस क्रिएचर्स हैं जो पहले के टाइम पे धरती पे मौजूद थे। तो गाइस गेट रेडी। और गाइस ये वीडियो जो भी मैं देखने वाला हूँ वो वीडियो बनाया है मर्ज स्टूडियो के एक यूट्यूब चैनल ने, तो आप बिग शाउट आउट टू दिस चैनल और पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए गाइस। और गाइस ओरिजिनल वीडियो का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो गाइस आप उस वीडियो को भी जाके चेकआउट कर सकते हैं और देख सकते हैं। तो गाइस गेट सेट स्टार्टेड। दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट की ठंडी तो बर्फ के गाइस ऊपर माउंट कुछ एवरेस्ट की ऐसे यहाँ बात अजीब की जा से रही है। फुटप्रिंट्स देखे गए जो दिखने में ना ही किसी इंसान के लगते हैं और ना ही किसी जानवर के। कई माउंटेनर्स भाई और हाँ, लोकल लोगों का कहना है कि उन्होंने एक बर्फ से ढका हुआ इंसान जैसा ही कुछ इन पहाड़ों पर चलते हुए देखा है, जिसे वो येटी का नाम देते हैं। लेकिन सवाल ये है, क्या येटी सिर्फ एक कहानी है या वाकई ऐसा कुछ था जो कभी इस जमीन पर रहता था? और क्या हो जो क्रिएट ओके गाइस, तो किन किन को लगता है यति एक कहानी है सिर्फ? भाई अगर कहानी है तो गाइस आगे इस वीडियो में जो बात होने वाली है वो ध्यान से सुनिएगा गाइस। क्रिएचर्स जिनके बारे में हम सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे, जैसे ड्रैगन्स जो हवा में उड़ने वाली बड़ी छिपकली की शक्ल जैसे होते थे, जिनके सामने इंसान मानो जैसे खिलौना हो और जो अपने मुंह से आग निकालकर सब कुछ जला डालते हो। या फिर वेयरवुल्व्स जो किसी भी इंसान, यहाँ तक कि आजकल गाइस किन भेड़िया फिल्म देखे होंगे तो गाइस ये वेयरवुल्फ से ही इंस्पायर है भेड़िया का पूरा मूवी। की एक नॉर्मल वुल्फ से भी कई गुना ज्यादा बड़े और खूंखार हो, और गाइस ये पेड प्रमोशंस नहीं है। जो रातों को अपना शिकार किया करते थे। इसके अलावा मरमेड्स और क्रैकन वगैरह जैसे बहुत से मिथिकल क्रिएचर्स। क्या हो अगर ये क्रिएचर्स कभी असल में इस दुनिया में जिंदा रहे हो? और सबसे हैरत की बात तो ये है कि कई लोग ये दावा करते हैं कि उन्होंने इन खतरनाक और जानलेवा क्रिएचर्स को अपनी आंखों से देखा है, और वो भी जिंदा। आज की वीडियो में हम एक्सप्लोर करेंगे कुछ ऐसे मिस्टीरियस और मिथिकल क्रिएचर्स को जो शायद सिर्फ कहानियों का हिस्सा नहीं बल्कि किसी जमाने में हकीकत में इस दुनिया पर मौजूद थे या शायद आज भी मौजूद हो। पुराने लोगों की कहानियों के मुताबिक ईस्ट पर मौजूद बड़े और गहरे समंदर के नीचे कुछ बहुत ही अजीब चीज रहती थी। ये ना तो कोई मछली थी और ना ही कोई इंसान, बल्कि ये इस गाइस दुनिया में रहने वाले किसी भी क्रिएचर से ज्यादा डरावना दिखता था, और इसका नाम था कापा। जापानीज कहानियों के मुताबिक लोग इन्हें समुद्री शैतान कहकर पुकारते थे, जो साइज में तो छोटे होते थे और हम इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन इनका बॉडी कलर ग्रीन हुआ करता था और उनकी कमर पर एक कछुए की तरह का मजबूत शेल बना होता था और उनका सर किसी जादुई पानी से भरा होता था। लेकिन सबसे अजीब बात तो ये थी कि अगर इनके सर से ये जादुई पानी खाली हो जाता या गिर जाता तो वो अपनी सारी ताकतें खो बैठते थे। कहानियों के मुताबिक लोग इनसे बहुत ज्यादा डरते थे, क्योंकि ये लोगों को पकड़कर, खास तौर पर बच्चों को पकड़कर गहरे समंदर में ले जाते थे, जिनके बाद वो बच्चे या वो इंसान कभी भी जिंदा बाहर नहीं आ पाता था। कुछ कहानियां तो ये भी बताती हैं कि ये उस टाइम पर लोगों को रेसलिंग लिटरली यानी पकड़ कुश्ती के के लिए भी पानी के चैलेंज अंदर किया गाइस, करते थे, ये और तो जीत सांस ले जाने सकता है पर पानी ये के उस अंदर, ये इंसान तो को मार डालते थे। क्रिएचर है भाई यो। तो भाई इस क्रिएचर को बहुत से जापानीज कार्टून्स में भी दिखाया जा चुका है, जैसा कि डोरेमोन। आज भी जापान के कुछ पुराने लोगों के मुताबिक ये क्रिएचर जापान के किसी अनजान जंगल या समंदर के गहराइयों में छुपा है, जो रातों को निकलकर आसपास घूमने वाले जानवरों और लोगों को पकड़कर समंदर की गहराइयों में ले जाता है। वेल आप ओके गाइस, तो किन किन को लगता है कापा की स्टोरी जो है कि रियल है? गाइस कमेंट कर दो जल्दी से जल्दी। किन किन को लगता है कापा रियल में मौजूद है और किस जगह पे मौजूद है वो भी कमेंट कर देना गाइस जल्दी। तो चलिए आगे अगला क्रिएचर को देखते हैं। क्रिएचर के बारे में क्या ख्याल है, इस बारे में हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। यस गाइस कमेंट करना बोल गॉडजिला एक बहुत बड़ी छिपकली की तरह दिखने वाला क्रिएचर है, जिसकी हाइट तकरीबन 300 फुट से भी ज्यादा लंबी होती है, 300 और जो फुट। न्यूक्लियर टेस्ट की वजह से फैलने गाइस वाली बुर्ज खलीफा रेडिएशन का के कितना चलते जाग हाइट जाता है है। गाइस? ये समंदर की गहराइयों कमेंट से करके निकलता बताना है, जल्दी। अपने मुंह से बहुत ही खतरनाक आग निकालता है और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर डालता है। वैसे सुनने में तो ये वाकई किसी फिल्मी सीन की तरह लगता है, लेकिन आज से लाखों साल पहले एक ऐसा डायनासोर था
जिसे साइंटिस्ट स्पाइनोसोर का नाम देते हैं, और उनके अकॉर्डिंग इस डायनासोर के अंदर गॉडजिला जैसी काफी चीजें मिलती जुलती थी। ये डायनासोर साइज में एक टीरेक्स से भी बड़ा होता था, और इसका जबड़ा एक अडल्ट मगरमच्छ जैसा दिखता था, और इसकी कमर पर एक बहुत बड़ी सेल बनी होती थी जो इसे पानी में तैरने में मदद देती थी, जिससे ये समंदर और जमीन इन दोनों पर शिकार कर सकता था। कुछ चलिए तो आगे साइंटिस्ट का देखते हैं। मानना है कि गॉडजिला दरअसल स्पाइनोसॉर्स और दूसरे बड़े रेप्टाइल्स जैसे एक्सटिंक्ट क्रिएचर्स को नजर में रखकर इमेजिन किया गया है, और मूवीज और तरह की कहानियों ने इस क्रिएचर को और भी ज्यादा पॉपुलर बनाने के साथ साथ लोगों के दिलों में ये सवाल डाल दिया है कि क्या गॉडजिला कभी इस दुनिया पर मौजूद था, और अगर था भी तो उसके फॉसिल हमें आज तक क्यों नहीं मिल पाए, या फिर इसका ताल्लुक सिर्फ मूवीज और मिथ्स तक ही महदूद है। वैसे चंद लोगों का ये मानना है कि गॉडजिला किसी दौर में हकीकत में इस दुनिया पर एग्जिस्ट करता था। इस बारे में आपका क्या ख्याल है? इस बारे में कमेंट सेक्शन गाइस पहले के टाइम पे अगर गॉडजिला था तो गाइस कहाँ गया साहब गॉडजिला भाई 300 फीट का है। सोच रहे हो गाइस अगर अभी मान लो कोई न्यूक्लियर टेस्ट हुआ उसमें अगर आ गया भाई तो भाई सोच भी नहीं सकते हो गाइस क्या हो सकता है। तो गाइस चलिए गाइस आगे देखते हैं। में जरूर बताएं। एंशिएंट ग्रीक और रोमन मिथोलॉजीज के अकॉर्डिंग यूनिकॉर्न्स, जिन्हें हम मूवीज और भाई कार्टून्स में देखते आए हैं, कभी असल में इस दुनिया पर गाइस रहा भी ये करते यूनिकॉर्न थे, है ये सिर्फ मतलब कहानियों क्या तक एक ही टाइम जिंदा थे। सुनने में ये काफी अजीब लगता है, भाई लेकिन साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग साइबेरिया के ठंडे और पुराने इलाकों में एक ऐसा क्रिएचर रहता था जो दिखने में एक घोड़े की तरह होता था, और उसके सर पर एक सींग बना होता था, बिल्कुल आज के रीनोस की तरह। ये क्रिएचर तकरीबन 8 से 10 फुट जितना लंबा होता था, और इसका वजन एक ट्रक जितना वजनी होता था। जब लोकल लोगों ने इसके फॉसिल्स देखे तो उन्हें लगा कि ये एक यूनिकॉर्न है, जिसे वो आज तक सिर्फ कहानियों में सुनते आए थे। पुरानी केव पेंटिंग्स गाइस और मुख्तलिफ इतना ट्राइब्स के लोगों की सुंदर कहानियों में यूनिकॉर्न भी एक ऐसे ही भाई सींग वाले साहब क्रिएचर का जिक्र देखने को मिलता है। यूरोप से लेकर चाइना तक हर जगह इस तरह के क्रिएचर का जिक्र मिलता है। एक ऐसा क्रिएचर जिसके पास जादुई ताकतें होती थी, और कभी कभार वो अपने परों को इस्तेमाल कर हवा में भी यस उड़ गाइस सकता इसको एक था। बोल सकते शायद हैं हमसे उड़ने पहले वाला के घोड़ा एंशिएंट लोग भाई किसी साहब। असल चीज को याद कर रहे थे, जो अब इन पेंटिंग्स और इन लिटरली गाइस कहानियों से ये बुक में वाज़ेह लिखा होता हुआ है है ये कि उड़ एंशिएंट सकता लोग है। हकीकत में किसी ऐसी चीज को जानते थे, या उस दौर में ऐसी चीज हकीकत में इस दुनिया पर मौजूद थी। ये बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया में बहुत से राज छुपे हुए हैं जिनके बारे में आज तक कोई इंसान नहीं जानता, और हो सकता है यूनिकॉर्न भी उन्हीं राजों में से एक हो। ये बात है 1997 की, जब इस दुनिया के सबसे बड़े ओशन पैसिफिक ओशन से एक बहुत ही अजीब सी आवाज डिटेक्ट की गई। साइंटिस्ट ने जब इस आवाज का पता लगाया तो ये तकरीबन 5000 किलोमीटर दूर से ट्रेवल कर समंदर में लगे साउंड रिकॉर्डिंग डिवाइसेस में रिकॉर्ड हुई थी। शुरुआत में तो साइंटिस्ट का मानना था कि ऐसी आवाज कोई डीप सी क्रिएचर ही निकाल सकता है, और इतनी आवाज निकालने के लिए इस क्रिएचर का साइज तकरीबन ब्लू व्हेल के मुकाबले में 100 गुना बड़ा होना जरूरी है। और यूं इन्हीं स्पेकुलेशन के चलते यस हमारे गाइस एक बार सामने न्यूज़ में भी ब्लू आया जैसे था मॉडर्न कि एक बहुत ही अजीब सा वेव साउंड वेव आया है जो कि एक रडार लगा हुआ है उस पैसिफिक ओशन में, वो वहाँ से टकराया है, मतलब उसमें रिकॉर्ड हुआ है वो गाइस। लिटरली वो एक ब्लूम क्रिएचर है, उस मतलब साउंड लग उसके जैसा ही था, लेकिन अभी तक नहीं पता चला है गाइस वो कौन सा क्रिएचर का साउंड था। भाई कितने कितने लोगों ने तो वो गॉडजिला को घोषित कर दिया भाई साहब। चलिए गाइस आगे देखते हैं वो गॉडजिला था क्या प्लूम था भाई कि या ब्लू व्हेल था। गाइस वो साउंड किसका था आज मुझे पता चलेगा भाई साहब। मिथिकल क्रिएचर का जन्म हुआ, मगर बाद में ये रिवील हुआ कि ये आवाज एंटार्क्टिका में कुछ जायंट आइसबर्ग्स के ओशन में पिघलने की आवाज थी। वैसे लो फ्यूचर भाई में अगर 95% अनएक्सप्लोर्ड ओशन से कोई ऐसा क्रिएचर डिस्कवर हो जाता है तो इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि जुरासिक पीरियड के टाइम दुनिया की सबसे बड़ी फिश समंदर में पाई जाती थी, जो जब अपने 40,000 दांतों से भरे हुए मुंह को खोलती थी तो बिल्कुल किसी मिथिकल ब्लूप की तरह दिखती थी। हजारों सालों से हम इंसानों का मानना है कि शेर जंगल के जानवरों का राजा है, जबकि ईगल हवा के परिंदों का। लेकिन जब एंशिएंट लोगों ने प्रोटोसेरेप्टोस नामी डायनासोर्स के फॉसिल को देखा तो उन्होंने एक लायन और एक ईगल जैसे क्रिएचर के कंबाइन हाइब्रिड को इमेजिन कर लिया, जिसे उन्होंने नाम दिया ग्रिफिन। लेकिन शायद उन्हें ये नहीं पता था कि आज से तकरीबन 700 साल पहले न्यूजीलैंड के कुछ जंगलों में सच में ग्रिफिन्स रहा करते थे। जी हाँ, हास्ट ईगल नाम की इस दुनिया की सबसे बड़ी
और खतरनाक ईगल्स इसी ग्रिफिन से काफी मिलती जुलती थी। और तो और ये जायंट ईगल्स इस दुनिया के टॉलेस्ट बर्ड्स गाइस मोआ का कैसे शिकार कैसे भी किया क्रिएचर्स करती अब थी। भी के दोस्तों मैं पहले आपको के बता टाइम पे दूं कि जहां हम मौजूद थे इंसानों का गाइस। वजन 60 भाई से 100 साहब किलो के दरमियान वजनी होता ये है, सब वहीं क्रिएचर्स अभी दूसरी के टाइम तरफ पे एक मतलब अडल्ट एक मोआ का स्टोरी वजन ही है 250 बस, से वो 300 रियल किलो में तक तो है वजनी नहीं। होता था। और हास्ट भाई ईगल्स अगर इन है भी 250 तो से कहाँ पे 300 है किलो गाइस? वजनी मोआ का भी शिकार किया भाई करते थे। लेकिन साहब 1300 एडी के अराउंड जब माओरी लोग पहली बार न्यूजीलैंड आए तो उन्होंने हास्ट ईगल की मेन डाइट यानी मोआ का शिकार करना शुरू कर दिया। और आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा शिकार होने की वजह से मोआ इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गया और इसके चलते हास्ट ईगल भी इस दुनिया से एक्सटिंक्ट हो गए। हिमालयस के ऊंचे और ठंडे पहाड़ों पर जहां हवा पतली और खामोशी इतनी के मीलों तक ना ही कोई इंसान और ना ही कोई जानवर देखने को मिलता है। इसी खामोशी और ठंड में कुछ लोगों के अकॉर्डिंग एक ऐसा मिस्टीरियस क्रिएचर फिरता है जिसे येटी का नाम दिया यस गया गाइस है अभी और यति का जिसे खुलासा बिग होगा, फुट भी कहा जाता ये है। पता चलेगा कुछ यति लोगों के है भी कि मुताबिक नहीं इस गाइस। क्रिएचर की हाइट 12 से 15 फीट जितनी लंबी भाई होती है और इसके पैर इतने बड़े होते हैं कि भाई जब ये साहब के बर्फ के सामने ही ऊपर आ से गया तो भाई चलकर गुजरता है तो इंसान वहीं बर्फ का खत्म, वो हिस्सा 1 फिनिश, फुट तक जमीन के अंदर पूरा धंस फिनिश। जाता है। ऐसे ही कुछ निशान एक्सप्लोरर्स को भी देखने को मिले हैं जिन्होंने उन्हें उलझन में डाल रखा है। कुछ लोगों का ये मानना है कि इस क्रिएचर का ताल्लुक पुराने वक्तों में जमीन पर रहने वाले जाइगेंटोपिथेकस से हो सकता है, जबकि कुछ लोगों का मानना है कि ये सिर्फ एक कहानी है। लेकिन हिमालयन रीजन में रहने वाले गाइस किन किन को पता है यति का मतलब एक हिंदी नाम भी है, वो किन किन को पता है गाइस कमेंट करके बताओ जल्दी जल्दी। और जिन्होंने भी बालवीर देखा होगा गाइस, वो यति वाला शो खासकर, उन्हें जरूर पता होगा कि ये गाइस इन ये किसका मतलब यति का एक और नाम वो क्या है गाइस। चलिए देखते हैं आगे। शेरपा ट्राइब के लोगों का ये मानना है कि उन्होंने इस बेस्ट को अपनी आंखों से देखा है जो रात के वक्त ठंडी और बर्फीली हवाओं को पार करता पहाड़ों के ऊपर चलता है। 1951 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर ने माउंट एवरेस्ट के ऊपर कुछ बहुत ही अजीब किस्म के फुटप्रिंट्स का फोटोग्राफ लिया था जिसने पूरी दुनिया के लोगों को हैरान कर दिया था और लोगों के अंदर ये सवाल पैदा कर दिया था कि क्या ये फुटप्रिंट्स बर्फों पर घूमने वाले येटी का है या फिर किसी और क्रिएचर का। वैसे तो येटी के यति होने का है भी आज कि तक कोई नहीं भाई, सबूत नहीं मिल पाया है भी तो लेकिन फुटप्रिंट हिमालयन है ट्राइब भाई, के लोग फुटप्रिंट आज भी मानते हैं कि भाई येटी इसको सच में कहाँ पे आज भी दिखा इस गया दुनिया है में भाई, जिंदा है। उम्मीद है दिखा आप भी इस गया वीडियो तो को भाई लाइक इसका और शेयर कर फुटप्रिंट्स। मस्त स्टूडियो को सब्सक्राइब ओके भी गाइस करोगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके गाइस तो अभी हम कहाँ थे, तो गाइस यति है भी कि नहीं भाई, यति अगर है भी तो गाइस वो कहाँ पे है भाई, वो फुटप्रिंट्स मिला, फुटप्रिंट्स को फॉलो कर करके चल जाऊँ भाई यति के पास, यति एक फुली कैप्चर मिले तो भाई बहुत है। यति का अगर एक फोटो भी आ जाए तो भाई। ओके गाइस तो चलिए यति को वहीं अपने पास ही उसी के पास वहीं पे रहने देते हैं। ओके गाइस तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को करना लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब और मस्त स्टूडियो के चैनल को भी करना है सब्सक्राइब और उनके चैनल को, उनके वीडियोस को भी करना है लाइक। तो गाइस आज के लिए इतना ही, बाकी मैं देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।